आज हम सभी अनाहत चक्र को जागृत करने के लिए योग निद्रा या सजाग निद्रा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। आप जिस किसी में भी आस्था रखते हैं उन सभी शक्तियों को प्रार्थना अर्पित करें। रेकी को प्रार्थना अर्पित करें। अपने रेकी गुरु को प्रार्थना अर्पित करें। माता पिता और गुरुजनों को प्रार्थना अर्पित करें। क्षमा प्रार्थना करें। आपने जाने या अनजाने में जिस किसी के लिए भी कभी भी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की हो उन सब से क्षमा मांगें। और जिस किसी ने जाने या अनजाने में कभी भी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके लिए उत्पन्न की हो उन सब को क्षमा कर दें। उन सब को क्षमा कर दें। उन सब को क्षमा कर दें। योग निद्रा शुरू करने से पूर्व डॉक्टर मिकाओ उसुई के 5 रेकी प्रिंसिपल याद करें। केवल आज के लिए क्रोध नहीं, केवल आज के लिए चिंता नहीं, आज सबके लिए आभार। आज सब काम ईमानदारी से, आज सबके लिए करुणा। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर रेकी का आवाहन करें। मन में बोलें, रेकी प्रवाहित हो और मेरा उपचार करो। रेकी प्रवाहित हो और मेरा उपचार करो। रेकी प्रवाहित हो और मेरा उपचार करो। ब्रह्मांड से ऊर्जा के एक तेज प्रवाह की कल्पना करें। देखिए, ऊर्जा का यह तेज प्रवाह आपके आभा मंडल में आ रहा है, आपको ऊर्जान्वित कर रहा है। ऊर्जा के इस तेज प्रवाह को पूरे आभा मंडल में महसूस करें। हाथों को धीरे से अपनी थाई पर रख लें। ऊर्जा के इस तेज प्रवाह को एक एक चक्र पर महसूस करें। देखिए, ऊर्जा का यह तेज प्रवाह आपके सहस्त्रार चक्र पर है। ऊर्जा का यह तेज प्रवाह अब आपके आज्ञा चक्र पर आ चुका है। आज्ञा चक्र पर ऊर्जा के इस तेज प्रवाह को महसूस करें। ऊर्जा का यह तेज प्रवाह आपके विशुद्ध चक्रा में आ चुका है। विशुद्ध चक्रा में ऊर्जा के इस तेज प्रवाह को महसूस करें। महसूस करें। महसूस करें। ऊर्जा का यह तेज प्रवाह आपके अनाहत चक्र पर है। अनाहत चक्र में ऊर्जा के इस तेज प्रवाह को महसूस करें। अब यह आपके मणिपुर चक्र में आ चुका है। मणिपुर चक्र में ऊर्जा के इस तेज प्रवाह को महसूस करें। ऊर्जा का यह तेज प्रवाह आपके स्वादिष्ठान चक्र में आ चुका है। स्वादिष्ठान चक्र में ऊर्जा के इस तेज प्रवाह को महसूस करें। धीरे धीरे यह मूलाधार चक्र से होता हुआ धरती तक जा रहा है। ऊर्जा के इस तेज प्रवाह को मूलाधार चक्र में महसूस करें और इसे धीरे धीरे धरती पर जाने दें।
हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 114 चक्र होते हैं, जिसमें से 112 चक्र शरीर के अंदर हैं और 2 चक्र शरीर से बाहर हैं। इनमें से यदि 7 चक्र जो प्रमुख चक्र कहे गए हैं, इन्हें हम जागृत कर लें तो बाकी सारे चक्र स्वयं ही जागृत हो जाते हैं। ये 7 चक्र हैं: मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सबसे ऊपर सहस्त्रार्थ चक्र। इन 7 चक्रों को जागृत करने के लिए हम योग निद्रा का सहारा लेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए योग निद्रा या सजाग निद्रा किया था। अनाहत चक्र को जागृत करने से पहले हम अनाहत चक्र के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह चक्र छाती के मध्य स्थित है। इसकी 12 पंखुड़ियाँ होती हैं। यह हरे रंग का है। इसके बीचों बीच एक बड़ा सा गोला है और इस गोले के अंदर एक स्टार है, तारा बना हुआ है। यह तारा 2 ट्रायंगल को आपस में जोड़कर बनाया गया है। ये ट्रायंगल एक दूसरे को काटते हैं और इसके काटने से यह तारा बनता है। ये ट्रायंगल हमारे 3 नीचे के चक्र, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र हैं। दूसरा वाला ट्रायंगल जो है वो हमारा सहस्त्रार्थ चक्र, आज्ञा चक्र और विशुद्ध चक्र है। ये 3 चक्र नीचे के और 3 चक्र ऊपर के आकर आपस में यहाँ पर मिलते हैं, जिससे एक स्टार जैसी आकृति बनती है। यह चक्र बाकी 6 चक्रों की सभी खूबियों को लेकर यहाँ पर उपस्थित है। अनाहत चक्र का बिंदु हमारे बीचों बीच छाती के एकदम मध्य में है। यह वह स्थान है जहाँ हमारी सारी भावनाएं छुपी हुई हैं। इन्हीं संभावनाओं से अधिकतर लोग वंचित रह जाते हैं। यह भावनाएं मधुर और बुद्धि की परम स्थिति है। इसे जागृत करने से पहले अपने मन को साफ करना अत्यंत आवश्यक है। अनाहत चक्र का तत्व जो है वह है हवा। हवा जो हमारे चारों तरफ है, फैली हुई है। यह चक्र प्रेम, करुणा, दया और आध्यात्मिक समझ को एकत्र करने वाला है और हवा की तरह इसे चारों तरफ फैलाने वाला है। एक संतुलित अनाहत चक्र वाला व्यक्ति गहरे प्रेम, सहानुभूति, क्षमाशीलता से भरा हुआ होता है। जब यदि यह चक्र बैलेंस नहीं होता है तो व्यक्ति के अंदर दुख, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या की भावना जन्म लेती है। ऐसे व्यक्ति अंदर से चिड़चिड़े होते हैं। सहानुभूति की भावना का अभाव होता है। माफ़ करने की आदत इनके अंदर नहीं होती है। यदि आप किसी बात की सच्चाई को स्वीकार करने में समय लगाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका अनाहत चक्र डिस्टर्ब है। इसे बैलेंस करने की आवश्यकता है। अनाहत चक्र से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। जो भी दिल से संबंधित बीमारियां होती हैं वे सब अनाहत चक्र के कारण हैं। अस्थमा, सांस लेने की समस्या, फेफड़ों की बीमारी या कमर से ऊपर और कंधे से नीचे जितने भी दर्द होते हैं ये सब अनाहत चक्र के कारण होते हैं। अब हम योग निद्रा या सजाग निद्रा करेंगे। इसके लिए एक आरामदायक जगह का चुनाव करें जहां आपको कम से कम 30 मिनट तक कोई डिस्टर्ब ना करे। पीठ के बल लेट जाएं।
पैरों के बीच में 1 फुट का फासला रखें। हाथों की हथेलियाँ खुली होंगी, शरीर से थोड़ा दूर होंगी। कमरे में कुछ सुगंधित पदार्थ रख लें। सेंधा नमक अवश्य रखें। यदि आपके पास हरे रंग की ग्रीन कलर की रोशनी की व्यवस्था है तो उसे जला लें। हम सबसे पहले अनाहत चक्र के बिंदु जो हमारी हथेली में स्थित है उसे 10 बार दबाएंगे। यह बिंदु हमारी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीचों बीच हथेली में है। इसे दबा लें, 10 बार दबाएं। 10 बार दबा लें, पहले लेफ्ट हैंड में फिर राइट हैंड में। अब हम अपना ध्यान अनाहत चक्र में रखेंगे। अनाहत चक्र के बीज मंत्र को ध्यान से सुनेंगे। इस चक्र को जागृत करने से पहले हम अनाहत चक्र के अफर्मेशन को दोहराएंगे। अफर्मेशन करें, मैं खुद से प्यार करता हूँ। मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ। सभी लोग मुझसे प्यार करते हैं। मैं सभी पशु पक्षियों और सभी इंसानों से प्यार करता हूँ। मेरे अंदर प्रेम, करुणा और दया का भाव जागृत हो गया है। अब मैं किसी की बात सुनकर दुखी नहीं होता हूँ। अब मैं वही करता हूँ जो मेरे लिए सही है। अब हम एक संकल्प लेंगे कि मैं अपने अनाहत चक्र को जागृत करने जा रहा हूँ।
रेकी शक्ति और मेरे रेकी गुरु इस कार्य में मेरी सहायता करें। पुनः बोले, मैं अपने अनाहत चक्र को जागृत करने जा रहा हूँ। रेकी शक्ति और मेरे रेकी गुरु इस कार्य में मेरी सहायता करें। एक बार और बोले, मैं अपने अनाहत चक्र को जागृत करने जा रहा हूँ। रेकी शक्ति और मेरे रेकी गुरु इस कार्य में मेरी सहायता करें। अब हम अनाहत चक्र को जागृत करेंगे। इसके लिए आप आराम से लेटे रहें। हिलना नहीं है, बोलना नहीं है और सोना भी नहीं है। याद रखिए, हिलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, सोएंगे नहीं। जहाँ जहाँ कहा जाएगा वहाँ वहाँ ध्यान को लेकर जाएंगे। आँखें बंद ही रखेंगे। सबसे पहले अपने ध्यान को बाहर से आती हुई आवाज़ पर लेकर जाएं। आवाज़ को सुने, सुगंध को महसूस करें। कोई मंथन नहीं, कोई चिंतन नहीं, सिर्फ आवाज़ को सुने। अपना ध्यान अपने कमरे में लेकर आएं। आप जहाँ भी लेटे हैं उस कमरे में अपने ध्यान को लेकर आएं। सबसे पहले अपने सामने की दीवार को देखें। पूरी दीवार को देखें, एक एक कोने को देखें। ध्यान को दीवार में क्लॉकवाइज घुमा लें। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें। अपना ध्यान अपने राइट तरफ की दीवार पर लेकर आएं, दाएं तरफ की दीवार पर। दीवार को ध्यान से देखें, एक एक चीज़ों को देखें। ध्यान को क्लॉकवाइज घुमा लें। ध्यान को एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें। अपना ध्यान अपने पीछे की तरफ की दीवार पर लेकर जाएं, बैक साइड की दीवार पर। दीवार को ध्यान से देखें, एक एक चीज़ों को देखें, एक एक कोने को देखें, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक देखें। पूरे ध्यान को क्लॉकवाइज घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। अपना ध्यान लेफ़्ट साइड की दीवार पर लेकर जाएं। आंखें बंद ही रखें। पूरी दीवार में जो भी चीज़ दिखता है सब कुछ ध्यान से देखें, बंद आँखों से देखें। ध्यान को क्लॉकवाइज घुमाएं। ध्यान को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। अपना ध्यान वापस से सामने की दीवार पर लाएं। लेफ़्ट साइड की दीवार पर जाएं, बैक साइड की दीवार पर जाएं, राइट साइड की दीवार पर जाएं। इस तरह क्लॉकवाइज 7 बार घुमाएं। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। 7 बार एंटी क्लॉकवाइज और 7 बार क्लॉकवाइज घुमाएं। ध्यान को लगातार घुमाएं। अपना ध्यान सीलिंग पर लेकर जाएं। सीलिंग को देखें, फ्लोर को देखें, छत को देखें, ज़मीन को देखें, लगातार देखें, दोनों को एक साथ देखें। जो भी दिखता है सब कुछ देखें, सब कुछ देखें। अपने ध्यान को पूरे कमरे में, सभी दीवारों में, सीलिंग में, फ्लोर में, सब में लेकर जाएं।
सब में ध्यान को घुमाएं। अब अपना ध्यान राइट हैंड के थंब पर लेकर आएं। सीधे हाथ के अंगूठे को देखें, उंगलियों को देखें, एक एक उंगली को देखें। पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। अंगूठे और उंगली को एक साथ देखें। हथेली को देखें, ऊपर से देखें, नीचे से देखें। आंखें बंद ही रखें। हिलना नहीं है, बोलना नहीं है, सोना भी नहीं है। अपनी कलाई को देखें, हाथ के निचले हिस्से को देखें, हाथ के ऊपरी हिस्से को देखें। पूरे हाथ को ऊपर से नीचे तक देखें, नीचे से ऊपर तक देखें। दाएं तरफ के कंधे को देखें, चेस्ट को देखें। दाएं तरफ के पेट को देखें, नाभि को देखें। दाएं पैर की थाई को देखें, नी को देखें। काफ मसल्स को देखें, पंजों को देखें। ऊपर से देखें, नीचे से देखें। पैर के अंगूठे और उंगली को देखें। दाएं तरफ की पूरी बॉडी को ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक देखें। एक एक चीज़ों को देखें, कोई भी चीज़ छूटने ना पाए। यदि कोई दर्द है, चोट का निशान है, तिल है, मसा है, जो भी है आपके राइट साइड की बॉडी में, पूरा देख लें। ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक। अपने दाएं शरीर को पूरा देखें। धीरे से अपना ध्यान अपने बाएं तरफ के शरीर पर लेकर आएं। बाएं शरीर में ध्यान से देखें। बाएं हाथ के अंगूठे को देखें, उंगली को देखें। पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। उंगली और अंगूठे को एक साथ देखें। बाएं हाथ की हथेली को देखें, ऊपर से देखें, नीचे से देखें। कलाई को देखें, निचले हाथ को देखें, ऊपरी हाथ को देखें। हाथ को ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक देखें। आंखें बंद ही रखें। हिलना नहीं है, बोलना नहीं है, सोना भी नहीं है। अपना ध्यान लेफ्ट शोल्डर पर लेकर जाएं, बाएं तरफ के कंधे पर। कंधे को ध्यान से देखें, चेस्ट को ध्यान से देखें, पेट को ध्यान से देखें, नाभि को ध्यान से देखें। बाएं पैर की थाई को ध्यान से देखें, नी को ध्यान से देखें। काफ मसल्स को, पिंडलियों को ध्यान से देखें। पंजे को ध्यान से देखें। ऊपर से देखें, नीचे से देखें। बाएं पैर के अंगूठे और उंगलियों को देखें। पूरे बाएं शरीर को ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक देखें। अब दोनों शरीरों को एक साथ देखें। बाएं और दाएं शरीर को एक होता हुआ देखें। देखें जैसे शिव और शक्ति एक हो रहे हों। दोनों को एक होता हुआ देखें। जो कुछ भी दिख रहा है, दोनों शरीर में एक साथ देखें। देखें जो भी दिख रहा है, एक एक अंग को देखें, कुछ भी छूटने ना पाए। अपना ध्यान शरीर के पीछे की तरफ लेकर जाएं। बैक साइड की बॉडी को देखें। राइट हिप को देखें, लेफ्ट हिप को देखें। राइट कमर को देखें,
लेफ्ट कमर को देखें, टेलबोन एरिया को देखें, अपनी बैक बोन को ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक देखें। निचली पीठ को देखें, बीच की पीठ को देखें, ऊपरी पीठ को देखें। अपनी पीठ को ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक देखें। अपना ध्यान गले में लेकर आएं, गले को ऊपर देखें, गले के चारों तरफ ध्यान को घुमाएं। ध्यान को चेहरे पर लेकर आएं, अपने फेस को देखें, राइट ईयर देखें, लेफ्ट ईयर देखें, राइट नोज़ देखें, लेफ्ट साइड की नोज को देखें, नोज़ में होल को देखें, ऊपर के लिप्स को देखें, नीचे के लिप्स को देखें, टीथ को देखें, टंग को देखें, राइट चिक को देखें, लेफ्ट चिक को देखें, राइट आइस को देखें, लेफ्ट आइस को देखें, एब्रो को देखें, माथे को देखें, फोरहेड को देखें, पूरे चेहरे को एक साथ देखें। इतना सुंदर, इतना प्यारा चेहरा, उसे एक साथ देखें। सर के ऊपरी हिस्से को देखें, बाल को देखें, अपने पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक देखें। कहीं कोई दर्द है, कहीं कोई चोट का निशान है, कहीं कोई मसा है, कोई तिल है, सबको ध्यान से देखें। पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक देखें। सब कुछ ध्यान से देखें। अपना ध्यान सहस्त्रार्थ चक्र पर लेकर जाएं। सहस्त्रार्थ चक्र को ध्यान से देखें, इसके कलर को देखें, वायलेट कलर को देखें। ध्यान को कुछ देर यहाँ पर लगा कर रखें। अपना ध्यान आज्ञा चक्र में लेकर आएं। आज्ञा चक्र को ध्यान से देखें। आज्ञा चक्र के कलर को देखें, डार्क ब्लू कलर को देखें। कुछ देर ध्यान को इसी में लगा कर रखें। अपना ध्यान विशुद्ध चक्रा में लाएं। चक्र को ध्यान से देखें, चक्र के कलर को देखें, हल्के नीले रंग को देखें। ध्यान को कुछ देर इसी में लगा कर रखें। अपना ध्यान अनाहत चक्र में लाएं। चक्र को ध्यान से देखें, चक्र के कलर को देखें, डार्क ग्रीन कलर को देखें। कुछ देर इसी को ध्यान से देखते रहें। ध्यान को अनाहत चक्र में ही लगा कर रखें। अपना ध्यान मणिपुर चक्रा पर लेकर आएं। मणिपुर चक्रा को ध्यान से देखें, चक्र के कलर को देखें, डार्क येलो कलर को देखें। ध्यान को कुछ देर यहाँ पर लगा कर रखें।
अपना ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर लाएं। चक्र को ध्यान से देखें। चक्र के कलर को देखें। डार्क ऑरेंज कलर को देखें। ध्यान को कुछ देर यहाँ पर लगा कर रखें। हिलिएगा नहीं, बोलिएगा नहीं, सोइएगा भी नहीं, आंखें बंद ही रखिएगा। ध्यान को स्वादिष्ठान चक्र में रखिए। अब अपना ध्यान मूलाधार चक्र पर लेकर जाएं। चक्र को ध्यान से देखें। चक्र के कलर को देखें। गाढ़े लाल रंग को देखें। पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर लगा कर रखें। धीरे से अपना ध्यान अनाहत चक्र पर ले आएं। छाती के मध्य अनाहत चक्र पर अपने ध्यान को लेकर आएं। अपने अनाहत चक्र में 12 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल को देखें। यह कमल का फूल बंद है। इसे हम योग निद्रा द्वारा खोलेंगे। इसकी 12 पंखुड़ियों में क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया और टा ठा लिखा हुआ है। सारी ही पंखुड़ियाँ बंद हैं। इन्हें हम खोलेंगे। इसके बीचों बीच जो गोला है उसे हम वाइब्रेट करेंगे। त्रिभुज को आपस में टकराएंगे। 2 त्रिभुज है। एक जो हमारे नीचे के 3 चक्रों को दिखाता है और एक त्रिभुज जो हमारे ऊपर के 3 चक्रों को दिखाता है। दोनों त्रिभुजों को जब आपस में हम टकराएंगे तो इससे एक ध्वनि उत्पन्न होगी। यह ध्वनि अनाहत ध्वनि होगी। इस ध्वनि को हम सुनेंगे। पूरा ध्यान अनाहत चक्र में। मंत्र को ध्यान से सुने और अपने अनाहत चक्र के इस फूल को वाइब्रेट होता हुआ देखें। हम चक्र की 3-3 पंखुड़ियों को एक साथ खोलेंगे। मंत्र के साथ ही हमारी 3 पंखुड़ियाँ खुल गई हैं। इन पंखुड़ियों के खुलने से वाइब्रेशन उत्पन्न हुई है। यह वाइब्रेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसे बढ़ता हुआ देखें। देखें यह वाइब्रेशन, यह ऊर्जा पूरे आपके शरीर से बाहर निकल रही है और यह बड़ी होती जा रही है। पूरी छाती के बराबर, छाती से भी बड़ी हो गई है। चारों तरफ फैल रही है। चारों तरफ हरे रंग को देखें। यह हरे रंग की ऊर्जा है जो आपके शरीर से बाहर निकलकर कई मीटर तक फैल गई है। इसे फैलता हुआ देखें। फैलता हुआ देखें। चारों तरफ फैलता हुआ देखें। आंखें बंद ही रखें। हिलिएगा नहीं, बोलिएगा नहीं। इस ऊर्जा को चारों तरफ फैलने दें। यह आपके अनाहत चक्र के
3 पंखुड़ियों की ऊर्जा है जिसे हमने अभी खोला था। इसे फैलने दें, फैलने दें। वापस से ध्यान को अनाहत चक्र में लाएं, मंत्र को सुनें और 3 पंखुड़ियों को और खुलने दें। 3 और पंखुड़ियों को खुलने दें। मंत्र को सुनें, वाइब्रेशन को महसूस करें। देखें, मंत्र के साथ ही, मंत्र के वाइब्रेशन के साथ ही आपके अनाहत चक्र की 3 और पंखुड़ियाँ खुल गई हैं। इन पंखुड़ियों के खुलने से जो वाइब्रेशन उत्पन्न हुई है, जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है, वह आपके अनाहत चक्र से बाहर निकल रही है, आपकी छाती के चारों तरफ फैल रही है। धीरे धीरे यह आपके शरीर से बाहर निकल रही है। यह ऊर्जा हरे रंग की ऊर्जा है जो चारों तरफ फैलती जा रही है। इसे फैलने दें, फैलने दें। यह फैलती जा रही है। देखें, यह ऊर्जा आप जहाँ लेटे हैं उस कमरे से बाहर जा रही है। इस ऊर्जा को कमरे से बाहर जाने दें, चारों तरफ फैलने दें। यह ऊर्जा प्रेम की, करुणा की, दया की ऊर्जा है। इसे फैलने दें, फैलने दें, फैलने दें। वापस से ध्यान अनाहत चक्र में लाएं। 3 और पंखुड़ियों को खुलता हुआ देखें। देखें, आपकी 3 और पंखुड़ियाँ खुल रही हैं। मंत्र को सुने, कोई ध्वनि ना करें, हिलना नहीं है, बोलना नहीं है, केवल सुनना है और इस वाइब्रेशन को अपने अनाहत चक्र में महसूस करना है। 3 और पंखुड़ियों को खुलता हुआ देखना है। देखिए, आपकी 3 और पंखुड़ियाँ इस मंत्र से खुल रही हैं। इस वाइब्रेशन को अपने अनाहत चक्र में महसूस करें, महसूस करें, महसूस करें। आपकी अनाहत चक्र की 3 और पंखुड़ियाँ खुल चुकी हैं। अब तक आपने अपने अनाहत चक्र की 9 पंखुड़ियों को खोल लिया है। इस पंखुड़ी के खुलने से जो वाइब्रेशन उत्पन्न हुई है, जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है, वह ऊर्जा अनाहत चक्र से बाहर निकल रही है।
आपके छाती के चारों तरफ फैल रही है। इसे फैलने दे, फैलने दे। यह ऊर्जा हरे रंग की है। यह ऊर्जा आपके शरीर से बाहर निकल रही है। इसे निकलने दे। आप जिस रूम में लेटे हैं उस रूम से, उस कमरे से बाहर निकल रही है। आप जिस शहर में हैं उस शहर से बाहर निकल रही है। इसे बाहर निकलने दे। यह प्रेम की, करुणा की, दया की ऊर्जा है। इसे फैलने दे। इसे पूरे देश में फैलने दे। यह हरे रंग की है। इस ऊर्जा को चारों तरफ फैलने दें। अब अपना ध्यान वापस अनाहत चक्र में लाएं। बची हुई 3 पंखुड़ियों को भी खुलता हुआ देखें। मंत्र को सुने। मंत्र के सुनने से जो वाइब्रेशन आपके अनाहत चक्र में उत्पन्न होगी वह बची हुई 3 पंखुड़ियों को भी खोल देगी। इन पंखुड़ियों को खुलता हुआ देखें। मंत्र को सुने। कोई मंथन ना करें। सिर्फ वाइब्रेशन को अपने अनाहत चक्र में महसूस करें। महसूस करें। बाकी 3 पंखुड़ियाँ भी अब खुल चुकी हैं। इन पंखुड़ियों के खुलने से जो वाइब्रेशन उत्पन्न हुई है, जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है, देखिए वह ऊर्जा आपके अनाहत चक्र से बाहर निकल रही है। उसे बाहर निकलने दें। बाहर निकलने दें। यह छाती से बाहर निकल आई है। यह आप जिस रूम में लेटे हैं उस रूम से बाहर निकल रही है। जिस शहर में हैं उस शहर से बाहर निकल रही है। यह ऊर्जा हरे रंग की है। यह ऊर्जा पूरे विश्व से बाहर निकल रही है। पूरे ब्रह्मांड से बाहर निकल रही है। इस ऊर्जा को चारों तरफ फैलने दें। यह ऊर्जा प्रेम, करुणा और दया की ऊर्जा है। इसे चारों तरफ फैलने दें। चारों तरफ फैलने दें। फैलने दें। हिलना नहीं है, बोलना नहीं है, सोना भी नहीं है। बंद आँखों से इस हरे रंग की ऊर्जा को चारों तरफ फैलता हुआ देखें। यह ऊर्जा प्रेम की ऊर्जा है, त्याग की ऊर्जा है, आपकी करुणा की ऊर्जा है। इस ऊर्जा को फैलने दें। फैलने दें। चारों तरफ फैलने दें। चारों तरफ फैलने दें। फैलने दें। देखिए आपके चारों तरफ
हरा रंग है, ग्रीन कलर। आपके अंदर प्रेम, करुणा और दया का भाव जागृत हो गया है। अपने अंदर प्रेम, करुणा और दया का भाव जागृत होता हुआ देखें। अब आपके अनाहत चक्र की सभी पंखुड़ियाँ खुल गई हैं। इस पंखुड़ियों के खुलने से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है, उस ऊर्जा को महसूस करें, महसूस करें, महसूस करें। यह ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी से चल रही है। इसे चलने दें, बहने दें। यह एक एक चक्र में जाएगी। हर चक्र में छुपे हुए नकारात्मक विचारों को दूर करेगी। इस ऊर्जा के उत्पन्न होने से हमारे सभी चक्रों में वाइब्रेशन होगी। इस वाइब्रेशन को महसूस करें। यह ऊर्जा एक एक चक्र में जा रही है। सभी चक्रों में इस ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें, महसूस करें, महसूस करें, महसूस करें। इस ऊर्जा को लेकर आज्ञा चक्र में आएं। इस हरे रंग की ऊर्जा को लेकर आज्ञा चक्र में आएं और इसे यहाँ स्थापित कर दें। इसे फैलता हुआ देखें। देखें, यह ऊर्जा चारों तरफ फैल रही है। इसे फैलने दें, फैलने दें। यह ऊर्जा आपके शरीर से सभी तरह की बीमारियों को दूर करेगी। वह बीमारी मानसिक हो या शारीरिक, आपके हर चक्रा को संतुलित करेगी। अपने शरीर को इस ऊर्जा से बहुत हल्का होता हुआ देखें। देखें, आपका पूरा शरीर हल्का हो चुका है। आप इस ऊर्जा से बहुत प्यार करते हैं। इस ऊर्जा में करुणा, दया और क्षमा का भाव छुपा हुआ है। इस ऊर्जा को बंद आँखों से देखें, बंद आँखों से देखें। पूरा ध्यान अपना इसके मंत्र पर लगा दें। आँखें खोलेंगे नहीं, केवल मंत्र को सुनेंगे, केवल मंत्र को सुनेंगे और अपने अनाहत चक्र को जागृत होता हुआ देखेंगे।
इस ऊर्जा को अपने अनाहत चक्र में स्थापित हो जाने दें। इस अनाहत चक्र के फूल को लेकर अपने आज्ञा चक्र में स्थापित करें। इससे पहले हमने 3 और फूलों को अपने आज्ञा चक्र में स्थापित किया था। मूलाधार चक्र के फूल को, स्वादिष्ठान चक्र के फूल को और मणिपुर चक्र के फूल को। आज हम अपने अनाहत चक्र के फूल को भी अपने आज्ञा चक्र में स्थापित कर देंगे, स्थापित कर देंगे, स्थापित कर देंगे। अब अपना ध्यान अपने संकल्प में लेकर आएं। योग निद्रा करने से पूर्व जो आपने संकल्प लिया था उस संकल्प को दोहराएं। संकल्प को दोहराएं। मैंने अपने अनाहत चक्र को जागृत कर लिया है। हे रेकी शक्ति और मेरे रेकी गुरु सदा मेरे साथ रहें। मैंने अपने अनाहत चक्र को जागृत कर लिया है। रेकी शक्ति और मेरे रेकी गुरु हमेशा मेरे साथ रहें। एक बार और बोलें। मैंने अपने अनाहत चक्र को जागृत कर लिया है। रेकी शक्ति और मेरे रेकी गुरु आप सदा मेरे साथ रहें। धीरे से अपना ध्यान अपने शरीर पर लेकर जाएं। अपने शरीर को ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक देखें। पूरे शरीर को ध्यान से देखें। ध्यान को कमरे की एक एक दीवार पर लेकर जाएं। सभी दीवारों को ध्यान से देखें। सीलिंग को देखें, फ्लोर को देखें। बाहर से आती हुई आवाज़ को सुनें। अब आप अपना पूरा ध्यान इस ओम की ध्वनि में लगा दें। अपने आप को इस ओम की ध्वनि में खो जाने दें। पूरा ध्यान ओम की ध्वनि में। इस ध्वनि को आप लेटे लेटे भी सुन सकते हैं। यदि आप चाहते हैं इसे बैठकर सुनना तो आप उठकर बैठ जाएं और इस ध्वनि को सुनें।
धीरे धीरे स्वाभाविक चेतना में आएं। हाथ पैर की उंगलियों को हिला लें। बाहर से आती हुई आवाज़ को सुनें। सुगंध को महसूस करें। अपने हाथों को आपस में रगड़कर आँख में रख लें। ऊर्जा के इस तेज प्रवाह को पूरे शरीर में महसूस करें। पूरे शरीर में महसूस करें। पूरे शरीर में महसूस करें। योग निद्रा समाप्त करने से पूर्व आप जिसे भी याद करना चाहते हैं उन सभी शक्तियों को याद करें। सबका धन्यवाद करें। अपना भी धन्यवाद करें। रेकी शक्ति और अपने रेकी गुरु का धन्यवाद करें। सबको प्रार्थना अर्पित करें। क्षमा प्रार्थना करें। आपने जाने या अनजाने में जिस किसी के लिए भी कभी भी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की हो उन सब से क्षमा मांगे। और जिस किसी ने जाने या अनजाने में कभी भी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके लिए उत्पन्न की हो उन सबको क्षमा कर दें। उन सबको क्षमा कर दें। उन सबको क्षमा कर दें। रेकी सदा आपके साथ है। आपकी हीलिंग, सुरक्षा और मार्गदर्शन हमेशा होता रहेगा। रेकी हीलिंग से जुड़कर अपने अनाहत चक्र के लिए योग निद्रा करने हेतु आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने दिन की शुरुआत करें। आपका दिन मंगलमय हो।